हेलो गाइस, मैं आपका भाई आज मैं करने वाला हूँ सबसे ज्यादा हॉरर शॉर्ट्स देखने का चैलेंज, जो काफी ज्यादा हॉरर है। रात में नहीं देखना, अकेले में मत देखना, काफी ज्यादा डरावना है। अब मैं रात के 11:30 बजे देख रहा हूँ ये शॉर्ट्स। मेरे जैसा कोई पागल नहीं होगा तो शॉर्ट्स को पूरा देखा। तुम रुक जाओ, रुक जाओ, तुम लोग को मैं टाइम दिखा दूँ रात के कितने बज रहे हैं अभी। ये देखो, 11:35 हो गए। अरे बाप रे, इतना बजे मैं रात को देख रहा हूँ हॉरर शॉट जो काफी ज्यादा डरावने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में एक असली भूत कैप्चर हो गया। नहीं समझ में आया? डिटेल में बताता हूँ। दिल्ली में रहने वाला एक लड़का अक्सर अपनी वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट करता रहता था, लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी एक वीडियो बीच सड़क में बनाऊंगा। ट्राइपॉड फंसाया और बीच सड़क में खड़े होकर डांस करने लगा। अचानक से उसके वीडियो में पीछे से आती हुई एक लड़की दिखाई दी, जो कि उसके जैसे ही नजदीक पहुंची अचानक से गायब हो गई। ये वीडियो जंगल में लगी हुई आग की तरह वायरल हो गया। जिसने देखा उसने यही कहा कि वो लड़की एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक भूत थी। वैसे आपको क्या लगता है, वो लड़की सचमुच में एक भूत थी या फिर कोई इल्यूजन हुआ था? इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अरे गायब हो गई। अरे वो जरूरी नहीं है कि भूत ही हो। दो लोग आ रहे थे ना, तो उसका देखो, इसे गली था ना, गली सो सकता है अपनी गली की तरफ मुड़ गई होगी, अपने घर की तरफ। उसका घर आ गया होगा तो हम लोग को लग रहा है गायब हो गया। जरूरी नहीं कि भूत ही हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता है। ऐसे तो ब्लडी साहब भैया डराते बहुत अच्छे हैं। We need to get out of अरे ये here. क्या? There's an outbreak. ज़ॉम्बी नेक्स्ट डोर। अरे यार इसका मुंह, अरे Save yourself. रात को पक्का नींद नहीं आने वाला है मुझे। अरे भाग वहां से। हेलो। ये लड़की जिसे देख के स्माइल कर रही है वो हेलो हमें बोल रही थी नहीं उसको। दिखा, और जो हमें दिखा वो इस लड़की को नहीं दिखा। मेकअप कर रही थी। अरे बाप रे, रात को मैं देख रहा हूँ यार। बहुत ज्यादा डर गया यार, बहुत रात को रात को देख रहा हूँ मैं ये सब। कुछ ऐसी चीजें जिसे हम इग्नोर कर देते क्या हैं क्या? लेकिन वो सच में भूतों को अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है और इन चीजों को इग्नोर नहीं क्या? करना है। तो पहला है परफ्यूम। परफ्यूम तो लगाता नहीं हूँ मैं। थर्ड है लंबे बाल। फोर्थ है डर्टी प्लेस एंड जो लास्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डार्क प्लेस। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, वरना हो सकता है कि आपके ऊपर भी कभी ना कभी भूत आ जाए। एक रात एक बाप ऑफिस से अपने घर को लेट पहुंचता है। घर पहुंच के पाता है कि उसका बेटा बेडरूम में बैठा बालकनी की तरफ बड़े ध्यान से टक लगाए कुछ देख रहा है। बाप बेटे से कारण पूछता है। बेटा बाप को बताता है, पापा बहुत देर से कोई ब्लडी सत्य भाई बहुत ज्यादा डराते हैं यार। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक ही काफी ज्यादा डरावना होता है। रात के 11 बज रहे हैं, मुझे बालकनी से घूर घूर कर देख रहा है। बाप भी बालकनी की तरफ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही बालकनी तक पहुंचता है, बाहर का नजारा देख के उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि बेडरूम के अंदर तो उसका बेटा था ही। बालकनी में भी उसका बेटा बैठा रहता है। बेडरूम में भी बेटा, बालकनी में भी बेटा, इधर भी बेटा उधर भी बेटा। देख के बाप को दिल का दौरा पड़ जाता है। बाप तो मर जाता है, लेकिन क्या आपको कुछ समझ में आता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यही समझ में आया ब्लडी सत्य भाई कि आप बहुत ज्यादा डराते हो यार। डॉग का डबल रोल दिखा दिया आपने। एक हो सकता है भूत होगा। आपके घर पे अगर सोफा है और पुराना सोफा है, कहीं और से सेकंड हैंड लिया है, तो थोड़ा समझ जाओ, चेक करके लो, क्योंकि यू नेवर नो कि जो फर्स्ट ऑनर जो था इस चीज का, सोफे का या किसी भी चीज का जो भी आप लेते हो, उसने इस चीज के साथ क्या क्या किया हुआ है। हॉपर नाम का एक बंदा था यूएस में। ये सोफा बेसिकली उसके फ्रेंड के थ्रू उसको कहीं से एकदम फ्री में मिल गया था। तो इसने सोचा कि मैं बेच देता हूँ, मेरे को पैसा मिल जाएगा। उससे पहले इसने रिकॉर्ड किया कुछ कि भाई मैं चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर कुछ मिला तो मुझे कहीं साइड से। और जो उसने रिकॉर्ड किया वो अभी आप स्क्रीन पे देखोगे। सोफा में क्या होगा? Before I sell it, I want to check all the cushions and see if there's anything valuable. पजल वाला है। Someone's having a really bad day. See if there's anything fun I can find in it, anything treasure related. Just for the sake of it. I know that people drop stuff in their couch all the वो time. पैसे हैं यार, डॉलर से लगता है। Okay, that's awesome. अरे बहन शिवम भाई क्यों डराते हो यार? हार्ट अटैक आ जाता है अभी। बहुत डराते हैं यार ये सब, जंप स्केयर दे देते हैं। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं। बाप रे।
ये लेडी जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये प्योर इविल है। 1953 में स्मॉल टाउन बूमर्सविल में अनीता टेक नाम की ये लेडी हाउसवाइफ थी। अड़ोस पड़ोस में सब उसको पसंद करते थे क्योंकि उसकी स्माइल काफी अच्छी थी। अभी वाली फोटो की स्माइल देखोगे तो पर तब बढ़िया थी। पर उसका एक डार्क सीक्रेट भी था। उसके पिछले 6 हस्बैंड गायब हो चुके थे विदाउट अ ट्रेस। गायब किए होंगे। लेकिन उसका 7वां जो हस्बैंड था ना फ्रैंक नाम का, उसने एक अजीब चीज नोटिस की। अनीता कभी अपना डिनर नहीं करती थी, वो प्रिटेंड करती थी वो खा रही, लेकिन वो खाती नहीं थी। लेटर ऑन उसका हस्बैंड जो है वो एक खौफनाक चीज डिस्कवर करता है कि उसके पहले के 6 हस्बैंड को उसने सिर्फ मारा ही नहीं था, पर उसके हस्बैंड्स के बॉडी पार्ट को काट के पका के उसके गेस्ट को खिलाती थी। फ्रैंक को जैसे ये पता लगा वो तुरंत से भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। घर की डोरबेल बजती है और एनीटा गेस्ट को इनवाइट करती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। एनीटा झुक के फ्रैंक के कान में जाके बोलती है 12 बजने वाले हैं। योर नेक्स्ट। फ्रैंक एकदम से भागता है बाथरूम का बहाना करके और वहां से एस्केप करता है कुछ करके, और कुछ करके मैनेज करता है पुलिस स्टेशन तक पहुंचने को। ये वाला चालाक बंदा था। सारी चीज जो भी हुई, पुलिस जब घर पे आती है तब तक घर पूरा खाली था, लेकिन पुलिस ने जब बेसमेंट चेक किया वहां उसके बाकी 6 हस्बैंड्स की कटी पिटी लाशें थी। बोला था ना किसी ने गायब किया होगा। मेरे घर में भूत है, वो मेरे घर के सारे काम करते हैं। तो मेरे पीछे एक चुड़ैल है, मेरे आगे चाहिए। एक चुड़ैल है और मेरे सामने एक अजीब सा आदमी खड़ा है जो कि मुझे घूर रहा है। तभी एक आवाज आती है और मेरी नींद खुल जाती है। मैं बाहर जाता हूँ पर उधर पे कोई भी नहीं था, पर जैसे मैं मुड़ता हूँ वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी थी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो बताएं। पहले मुझे सोते वक्त दांत पीसने की बुरी आदत थी और मेरा रूममेट रोज तंग आकर शिकायत करता। मुझे भी बुरा लगता, लेकिन ये कोई जानबूझकर थोड़े होता है। फिर मैंने एक हल ढूंढ लिया। सोते वक्त सिलिकॉन माउथ गार्ड पहना। उस रात सोने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हें मेरी कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। फिर माउथ गार्ड पहनकर चैन से सो गया। लेकिन कुछ देर बाद मैं अचानक से जागा, आंखें खोली, कमरे की लाइट जल रही थी और रूममेट मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। मैंने डरते हुए पूछा क्या हुआ? वो फुसफुसाया, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। उसने कहा। नींद में उसे फिर वही दांत पीसने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा तेज जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास आवाज कर रहा हो। अचानक उसके भीतर एक पागलपन सा गुस्सा भर गया, जैसे कोई आवाज उसके दिमाग में कह रही हो, इसे मार दो। वो चाकू ढूंढने उठा पर अंधेरे में मिला नहीं तो लाइट जला दी, और लाइट जलते ही आवाज बंद। मैं तो माउथ गार्ड लगाकर बिल्कुल चुपचाप सो रहा था। तो फिर वो आवाज आई कहाँ से? और सोचो अगर उस वक्त वो अंधेरे में चाकू ढूंढ लेता तो शायद आज मैं तुम्हें ये कहानी सुना ही न पाता। दिल्ली के कुछ अंकल मिलकर प्लान करते हैं कि हम ऋषिकेश जाएंगे घूमने के लिए, बढ़िया ट्रिप होगी। तो सारे अंकल लोग मिलके जाते हैं ऋषिकेश। हम लोग घूम घाम करते हैं और छोटा सा कहीं होटल होता है। अंकल लोग क्या होता है, छोटा कहीं भी मिल गया होटल इधर उधर वो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि बड़े होटल पे नहीं जन लोग थे, पुराने टाइप के लोग, आप जानते ही हो। तो जो छोटा सा होटल होता है कहीं कोने खुचरे मिलता है उनको बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वहाँ पे ट्रिप बहुत ज्यादा चलती होती है लोगों की, तो मुश्किल से मिलता है। वहाँ पे लोग रुक जाते हैं रात को, जब बैठे होते बातचीत कर रहे होते हैं अंधेरे में, उनको अंदर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है, कुछ ना कुछ ऐसे सफेद रंग का कुछ आता जाता दिखता रहता है। तो उनमें से एक अंकल होते हैं वो फोन निकालते हैं अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और बताते हैं भाई देखो कितना टाइम हो गया, 2-2:30 बज चुके हैं, अंदर देखो क्या आवाज आ रही है। वो वीडियो आप एक बार पहले देख लो। टाइम देखो भाई, वो यहाँ ना कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। ये किचन है, इधर किचन भी दी हुई है रूम में। स्केयर नहीं मारना, यहाँ समझ नहीं आ रहा है क्या। तैयार हूँ मैं इस बार। अभिषेक भाई, अभिषेक तो क्या है भाई, ये समझ नहीं आना चाहिए भाई। ओए मैं खड़ा हूँ भाई, कुछ है यार ये। अभिषेक, अभिषेक आप क्लियरली देख पा रहे हो कि बालकनी जो है वहाँ पे कोई एक लड़की है जो रो रही है और अजीब सी उसकी परछाई दिख रही है। वो क्या कर रही है वी डोंट नो, बड़ी ही ब्लर सी क्लिप है, बट आपको क्या लगता है इसमें, आप बताओ। खाली कर देना चाहता हूँ। इस दुनिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड डॉल यानी कि एनाबेल डॉल मिसिंग हो चुकी है। फेमस डॉल है ये वही एनाबेल डॉल है जिसके ऊपर कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फुल एनाबेल मूवी नहीं देखी है मैंने, और ये रियल लाइफ बेस्ड डॉल है। और ये कितनी कास्ट है वो तो आप सबको पता ही है। ये श्रापित है, इसे एक कांच के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। इसे छूना तो दूर की बात, इसे देख तक नहीं सकते आप। सुनने में तो ये सब आया है कि जिसने भी इसे देखने की कोशिश की या फिर पास करने की कोशिश की उसके साथ बहुत बुरी बुरी चीजें हुई है, इवन यहाँ तक कि लोगों की मौत तक हुई है। लेकिन जिस चीज को छू तक नहीं सकता कोई, वो मिसिंग कैसे हुई? एक्चुअली गाइस मई 2025 में लुइसिया नाम है एक पैरानॉर्मल इवेंट चल रहा था जिसका नाम था द डेविल्स ऑन द रन, और वहां सडनली एकदम से आग लग गई और आग लगने की वजह से स्टैम्पेड हो गया वहां पे। और भगदड़ के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तब जब लोग वापस आए तो देखा कि वहां से बहुत सारी कर्स्ड चीजें जो दिखाई जा रही थी वहां पे वो गायब हो चुकी थी, और जिसमें से सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये थी कि एनाबेल डॉल भी मिसिंग हो चुकी है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी कंस्पिरेसीज इसके अराउंड फैल दी गई और ये बात फैल गई कि जो एनाबेल डॉल अब तक एक कांच के डब्बे के अंदर बंद थी वो अब खुले में घूम रही है। वजह से ऐसा हुआ होगा। उनकी टीम की तरफ से ये एनाबेल की वजह से एनाबेल डॉल को कभी कुछ नहीं हुआ, वो अपने कांच के बक्से के अंदर अभी भी बंद है।
वो भी वॉरेंस के हॉकल्ट म्यूजियम में, जहाँ वो स्टार्ट से बंद थी। वॉरेंस वही है जिनको आपने कंजरिंग यूनिवर्स में ऑलरेडी देखा होगा, और ये अभी भी वही है। ऐसी और अमेजिंग स्टोरीज जानने के लिए जो लंबे पॉडकास्ट में बताता है, सब्सक्राइब कर दो चर्चा क्रम चैनल को और मजे करो। भाई अभी रात के 2 बज रहे हैं और भाई मैं लिटरली में पूरी तरह से डरा पड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट अपनी वीडियोस क्या हो के गया लिए भाई? रिसर्च कर रहा था एंड तभी मेरे सामने भाई एक ऐसी वीडियो आई भाई जिसने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक डरा कर रख दिया। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मैं अभी पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ एंड लिटरली में मेरी हार्ट बीट अभी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बंदा होता है जो कि बैक फ्लिप मार रहा होता है, लेकिन भाई उसी टाइम उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। बंदा है। All right, so what do we have here? क्लिक मारो। A young man doing जम्प क्या नहीं backflips. मारना, जम्प He lands the first one, and then गाली कभी ना निकल कभी गया तो आपके साथ भी उससे। ये हुआ होगा कि जब आप अकेले हो तो आपको फील होता है कि शायद उस दरवाजे के पीछे कोई है या कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शायद आपने कोई हॉरर मूवी देखी हो तो उसकी वजह से आपका जो माइंड है वो ऐसे ऐसे सिनेरियोज क्रिएट करता है, और इसी चीज का मेरे पास एक परफेक्ट एग्जांपल है एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप भी अगर इस कुछ वक्त ऐसा मेरे देखोगे साथ हो रहा है तो भाई आप ऐसे। भी डर जाओगे। वीडियो देखो आप। अकेले में हूं ना इसलिए। ये वीडियो मुझे रैंडमली किसी ने सेंड की मेल पे। बेसिकली वो बोल रहा है कि वो नाइजीरिया का बंदा है और एडम नाम है उसका। इतनी टेरिफाइंग वीडियो है कि मैं वीडियो बनाने से रुक नहीं पाया। उसने थोड़ी सी स्टोरी भी दी थी कॉन्टेक्स्ट की, ये वीडियो से पहले हुआ क्या, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली ये और उसके दोस्त हर रोज रात को जाते थे एक गार्डन में, उनके घर के पास एक गार्डन था, वहाँ पे खेलने के लिए। उस गार्डन में एक दिन अचानक से क्या हुआ कि उनको ग्राउंड के बीचों बीच एक लेडी घूमते हुए दिखाई दी, ब्लैक कपड़ों में अजीब सा डांस कर रही थी। सर्बियन डांसिंग लेडी नहीं थी, वो व्हाइट कपड़ों में होती है, ये ब्लैक में थी। खैर पता नहीं जो भी थी, मजाक से हटके वो थोड़ा सा ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही थी, तो लोगों ने सोचा पागल है, घुस गई है, कोई बात नहीं, अपन खेलते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक चेयर पे बैठ गई। वहाँ पे चेयर थी ही नहीं, तो आउट ऑफ नोवेयर चेयर कहाँ से आई। चेयर पे बैठ के उसने जो किया उसका वीडियो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें और दिल थाम के देखें। रात में गए थे ये लोग खेलने। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई ये लोग तो बहुत जंप स्केयर मारते हैं। रात में अकेले में मत देखना, काफी ज्यादा डरावना है। मेरे को तो काफी ज्यादा डर लग रहा है यार रात में वो किल्ला। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर कंटेंट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।